लीजिए कि समस्या गणित से पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। लगातार आप मेरा वीडियो देखते रहिए और यह जान लीजिए कि गणित नाम की समस्या दूर। जैसे दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या हमें दिया है माइनस में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये संख्या हमें दिया है माइनस में। जब इन संख्या को हम उस पक्ष में लेके जाते हैं तो संख्या हमारी प्लस में हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे क्या 3x बराबर हमारा क्या होगा, ये माइनस है, उस पक्ष में आप लेके जाइए। जब उस पक्ष में लेके जाते हैं तो हो जाता है आप कितना, यानी 4 प्लस ऑलरेडी 5। अब प्लस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का तात्पर्य है इन दोनों को, यानी किनको किनको, इन दोनों मान को आपस में जोड़ दीजिए। मतलब दोनों संख्या को आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ते समय यानी क्या होता है, 3x बराबर ध्यान दीजिएगा क्या, 5 और 4। आप अगर साथ में है तो इतना तो आपके पास ज्ञान होगा कि 5 4 क्या होगा, 7 2 क्या होगा, 9 2 कितना होगा। तो जोड़ लगभग ये ज्ञान आपको आना चाहिए कि अगर हम 5 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना। लीजिएगा विद्यार्थी, दिया गया है क्या, 3x बराबर दिया गया है आपका 4 प्लस 5। यानी 4 प्लस 5 का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, प्लस का तात्पर्य होता है जोड़ना। यानी आप इनको जोड़ दीजिए। आप कितनों ही कमजोर हैं तो कम से कम जोड़ तो आपको आता होगा, ठीक। तो अगर आप जो है 4 और 5 को जोड़ते हैं तो संख्या क्या बनती है दोस्त, यानी 5 4 9। यानी 5 और 4 को जोड़ दिया जाए तो समीकरण जो हमारा बन जाता है वो 9 बन जाता है। तो हम यहाँ से इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है संख्या वो हमारी आ जाती है 9। हम लिख दीजिए, यहाँ से 9 कर दीजिए। अब क्या होता है यह जान लीजिए दोस्त, यह जानो कि जो संख्या गुणे के रूप में है, गुणा का तात्पर्य क्या, गुणा का तात्पर्य जहां कोई संख्या न छिपी हो, जहां कोई संख्या न हो, जहां कोई जगह न हो, वह उस जगह को हम गुणा मानते हैं। यहाँ कोई संख्या है, यानी कि 3 और x के बीच में कोई संख्या नहीं है, न कोई जगह है। जब जगह नहीं बचती है तो उनके बीच में जो भी थोड़ा सा अज्ञात राशि की जगह बचती है उसी को हम गुणा मानते हैं। तो गुणा ये गुणे के रूप में है, सीधी सी बात है भाई, 3x है तो गुणे के रूप में है। अगर इन्हें हम पक्षांतर करेंगे ये संख्या भाग के रूप में जाएगी, यानी आप इसे भाग कर दीजिए। भाग करने का तात्पर्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, भाग करने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि x बराबर आप इन्हें कर देंगे क्या, x बराबर यह कर देंगे क्या, यहाँ से यानी आपका जो हो जाएगा ये 9 बटे आपका हो जाएगा, ठीक, यानी 3। अब आप भाग कर दीजिए, 3 एक अन्य 3, 3 त्रिका 9, यानी ये आपका जो बनता है 3 एक अन्य 3, 3 त्रिका 9। तो आप यहां से कर देंगे क्या, यानी क्या मेरे भाई, x बराबर जो प्राप्त कर लेंगे वो ऑलरेडी आपका हो जाएगा क्या, x बराबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपने यहां से क्या किया है, आपने यहां से यह किया है कि x बराबर आपने प्राप्त कर लिया 3। ध्यान से देखिएगा कि आप यहां से x बराबर 3 प्राप्त किए हैं। x बराबर 3 प्राप्त करने का मतलब क्या है, x बराबर 3 प्राप्त करने का मतलब यह है कि आपने x का मान निकाल दिया, यानी समीकरण से जो इसका हल है वो हल तो आपने निकाल दिया। लेकिन आपसे कहा क्या है प्रश्न में, आप प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कहा है कि समीकरण को हल कीजिए। अरे मतलब क्या, हल कीजिए, हल करने का मतलब क्या, सरल कर दीजिए। सरल करने का मतलब क्या कि उसका मान आप कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि किस विधि से आप जो है उनका मान प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको विधि बताया, क्या उस विधि का मतलब रेखीय विधि से। तो रेखीय विधि का मतलब क्या कि आपको पता है ax प्लस b बराबर के बीच से, तो उस बीच से आपने x का मान निकाल लिया ना। उसके आगे फिर क्या दिया है दोस्त, दिया है क्या,
कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, फिर क्या वो बताया कि उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर मतलब क्या होता है दोस्त? उत्तर का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष में, या एक पक्ष हो या तो दोनों पक्ष हो, दोनों पक्ष में x का हो या तो y का हो या तो z का, मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि जो है चर नाम का कोई भी संख्या हो वो रखो वहां पे, और रखने के बाद उन्हें पुनः हल करो। यानी पुनः जब आप हल करेंगे तो आपके सामने जो समस्या बनेगी वो समस्या आपसे खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों समीकरण आपस में संतुष्ट हो जाएंगे, तो जब संतुष्ट हो जाएंगे तो आपका जो दिया गया सवाल था वो भी सही है, आपने जो मान निकाला है वो भी सही है, और जो समीकरण जो है हल किए हैं वो भी सही है। जैसे कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या कि अब हम वो दिया था कि x का मान ज्ञात कीजिए, हमने आपके सामने x का मान निकाल दिया। अब वो कह रहा है हमसे कि x का अगर आप मान निकाल लिए हैं तो आप ये हमसे बताइए कि उत्तर की जांच भी कर दीजिए। तो उत्तर की जांच अगर हम करते हैं, उत्तर की जांच करते समय समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाए, अगर संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट का मतलब क्या भाई? संतुष्ट होने का मतलब ये होता है कि दोनों पक्षवा बराबर हो जाए। मतलब ये होता है कि LHS बराबर RHS, और मतलब नहीं होता संतुष्ट। संतुष्ट मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। जैसे कहने का मतलब क्या, ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या हम जो अभी बोर्ड पे आपके लिख रहे हैं 3x माइनस 5, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 ये दिया गया है, और इसके बराबर ये दिया है हमें कितना? इसके बराबर दिया है मेरे भाई 4, यही दिया है। क्योंकि हमने आपको बताया कि आप बहुत पहले x का मान निकाल चुके हैं। जब दोस्त x का मान निकाल लिए हो तो x के स्थान पे सीधे सीधे रख लो। रखना क्या है? अरे भाई हमें पता है, हमने आपको बताया भी कि जहां कोई चिन्ह न छिपा हो वहां गुणा का माना जाता है। जब गुणा का माना जाता है तो गुणे के स्थान पे रख लो। जैसे कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब 3 कोष्टक में, क्योंकि यह ध्यान दीजिए किसी के स्थान पे किसी का मान लिखा जाता है तो कोष्टक लगा दिया जाता है और कुछ नहीं। तो कोष्टक में यहाँ पे 3 दिया है, x के मान पे आप 3, ये हमने 3 रख दिया आपके सामने। दिया क्या है? ध्यान दीजिएगा, माइनस का 5 दिया है। जब ये माइनस का 5 दिया है तो हम यहाँ क्या कर देंगे? माइनस का 5 कर देंगे। इसके बराबर ये क्या दिया है? इसके बराबर ये 4 दिया है, तो इसके बराबर हम दोस्त कर देंगे 4। अब ध्यान दीजिएगा, क्या क्या ध्यान आपको देना है? यह ध्यान देना है कि 3 और 3, अरे भैया जहां 3 और 3 है बीचवा में कोई संख्या नहीं है तो होगा क्या? हमने आपको बताया क्या? गुणा। तो आप करेंगे क्या भाई? यानी सीधे सीधे गुणा कर लो और कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? सीधे गुणा करना है। यानी 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका आपको पता ही 9 होता है, तो हमने भी यहाँ कर दिया 9। देखिए भाई हमने भी यहाँ कर दिया 9। अब हमें पता है क्या? ये माइनस दिया है। जब ये माइनस दिया है तो भाई सीधे माइनस का अर्थ होता है घटाओ, तो मतलब हम भी घटा देते हैं। देखिए हमने यहाँ घटा लिया। माइनस का अर्थ क्या होता है भाई? 6 7 6 में आपने पढ़ा कि माइनस का अर्थ यही होता है कि घटा दिया जाए, तो हमने भी यहाँ घटा दिया। अब देखिए इसके बराबर जो दिया है वो आप नोट कर लीजिए। इसके बराबर आपको पता है, इसके बराबर 4 दिया है, आप इसके बराबर 4 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे? आपको घटाना है, सिर्फ घटा दीजिए। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, 9 में से 5 घटा, यानी 9 में से जब आप 5 को घटाते हैं तो बचता कितना है मेरे भाई? 9 में से जब 5 को घटाते हैं 4 बचेगा, तो आप यहाँ कर देंगे क्या? सीधे सीधे 4 कर दीजिए। आपको पता है इसके बराबर भी कितना दिया है? 4 दिया है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बहुत पहले बताया था, क्या बताया था? कि समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर का जांच का तात्पर्य क्या? अगर हमारा समीकरण दोनों पक्ष बराबर हो जाए, अगर दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं तो आप क्लियर मान लीजिएगा कि आपने जो हल किया है ये आपका सवाल पूर्ण रूप से, ठीक, आंशिक रूप से मैं नहीं बता रहा हूं, पूर्ण रूप से 100 में 100% सत्य है। इसलिए
4 बराबर 4, तो आप इसे लिखा भी जाता है क्या, जब ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं इसे यहाँ लिख लिया जाता है क्या मेरे दोस्त, LHS, ठीक, और इसके बराबर यहाँ कर दिया जाता है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड। इसमें आपको इस वीडियो में 1% की समस्या गणित नाम से खत्म हुई। मैंने आपको बार बार बताया क्या कि आप यह जान लीजिए कि हर बच्चे के जबान से केवल एक शब्द निकलता है, यार सब समझ में आती है, अंग्रेजी समझ में आती है, केमिस्ट्री हल्का फुल्का समझ में आ जाती है, हिंदी समझ में आ जाती है, सामाजिक विज्ञान समझ में आ जाती है, यार गणित नहीं समझ में आती है। तो मेरे समझ से इन समस्या को मैंने जब देखा कि प्रत्येक बच्चों के ओठे पे यार गणित 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 है क्या, गणित है क्या, इसके बारे में जानूंगा। गणित का मतलब होता है कि जिन शब्दों में वो दिया है उन शब्दों को पहले जानो। जब तक मेरे दोस्त ये नहीं जान पाओगे वो कह क्या रहा है और करना मुझे क्या है, तब तक आप गणित का अर्थ नहीं निकाल पाओगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या कि तब तक आप प्रश्न का हल नहीं कर पाओगे। जब आपने यह जान लिया कि ये प्रश्न कह क्या रहा है, जैसे कहने का मतलब क्या कि हमने आपसे कह दें क्या कि बाबू जाओ वहां से 10 रुपए की वो वस्तु खरीद लो, या बिस्कुट ही खरीदना हो मान लो, ठीक, तो हमने आपको 10 रुपया दिया, तो आपने दुकानदार के पास क्या गए, जाने के बाद क्या कहा कि भैया ये 10 रुपया ले लीजिए, मुझे बिस्किट दे दीजिए, ठीक, तो आपने यहाँ बिस्किट खरीदा, कौन बिस्किट खरीदा भाई, तो आप पे डिपेंड करता है, चाहे पार्ले खाइए क्रीम खरीदिए तो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने क्या किया, प्रश्न किया उससे क्या कि भैया मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, ये 10 रुपये में दे दीजिए, तो उसका दाम 10 रुपया था, तो प्रश्न बना कि नहीं बना कि 10 रुपया दाम है उसका। तो इस प्रकार से किताबों में भी यही चीज दिया जाता है दोस्त कि वो प्रश्न करता है, मगर प्रश्न करने का तात्पर्य किन किन कारणों से है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, प्रश्न करने का तात्पर्य किन किन कारणों से, अगर वह कारण आपको समझ में आ जाए तो गणित नाम की समस्या पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाएगी। सिर्फ वर्ली वन मेरा वीडियो देखते रहिए हर, हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छात्र, अगर मेरा पढ़ाया हुआ गणित आपको मान लीजिए न समझ में आता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात मेरे दोस्त, मान लीजिए आपको न समझ में आता हो कि गुरुजी ने क्या बताया और हम क्या सीखे, गुरुजी ने जो बताया वो मैं सीखा कि नहीं सीखा, आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, इसके लिए आप मेरे मोबाइल पे कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि गुरुजी ने आपने जो बताया ये मेरे समझ में नहीं है। तो यह जान लीजिए अगर आप मुझे अपनी समस्या बता देते हैं तो पूर्ण रूप से जानिएगा कि समस्या मैं खत्म कर दूं। यह जान लीजिए समस्या आपके सामने गणित नाम की नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा, क्या गणित नाम की समस्या खत्म है आपका, क्या ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में दिया है 5y + 2, यानी 5y + 2, इसके बराबर ये दिया है हमारा 3y + 8, 3y + 8। इन्हें कैसे आप हल करेंगे, जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है y वाला पद, ध्यान से देखिएगा, y वाला पद ये दिया गया है, यानी y वाले पद को आप एक तरफ कर लीजिए, बची जो आपके पास प्राकृतिक संख्या उनको एक तरफ कर लीजिए। कहने का मतलब यहां से आप क्या करेंगे, यानी कर देंगे क्या 5y - 3y, इनके बराबर जो आप लिखेंगे क्या, ये देखिए धन में है, ये धन में है, उधर लेके जाएंगे तो ये आपका ऋण में हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये प्लस में है, उधर लेके जाएंगे माइनस में होगा, तो आप यहाँ कर देंगे 8 - 2। तो हल करेंगे यहाँ से, यानी आप क्या कर देंगे, यहाँ से जब हल करते हैं तो 5y में से क्या 5y में से 3y घटा लीजिए, जब 5y में से 3y घटाएंगे तो मिलता है यहाँ 2y, इनके बराबर 8 में से 2 घटाते आपका 6 मिलता है। तो आप यहाँ कर देंगे क्या, हम कल ही बताए थे, क्या बोलते हैं, कल बताए थे आपको कि जो संख्या गुणे के रूप में है इन्हें जब भाग के रूप में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यानी y बराबर हो जाएगा ये 6/2, यानी 2 × 2 2 3 6,
तो आपका जो मान प्राप्त हो जाता है ये y बराबर यहाँ से 3 प्राप्त हो जाता है। यानी y का मान आपने यहाँ से 3 प्राप्त कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ उत्तर की जांच करना है। यानी उत्तर की जांच करते समय क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की जांच करते समय दोनों प्रश्न को जो दोनों पक्षों में दिया गया है, इन दोनों प्रश्नों को पहले आप यहाँ लिख दीजिए। क्या दिया है देखिएगा, यानी 5y प्लस का 2 इसके बराबर यहाँ दिया है 3y प्लस का 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने y का मान यहाँ से 3 निकाल लिया है। जब y का मान यहाँ से 3 निकाल लिया है तो y के स्थान पे हम 3 को रखेंगे। जैसे दिया गया है, क्या प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, दिया गया हमारा प्रश्न है यहाँ से 5y प्लस ऑलरेडी 2 इसके बराबर 3y प्लस 8। y के स्थान पे हमने पाया है 3, y के स्थान पे हम 3 रखेंगे। यानी 5 कोष्टक में 3 प्लस 2 इसके बराबर यहाँ कर देंगे 3 कोष्टक में, चूंकि पता है y का मान 3 है, y के मान पे 3 रख देंगे, प्लस का 8 हो जाएगा। हल करिए आप यहाँ से, जब हल करते हैं तो 5 × 15 हो जाता है और प्लस 2 हो जाता है। इसके बराबर यहाँ जब हल करेंगे 3 × 3 = 9 हो जाता है और प्लस 8 हो जाता है। देखिएगा 15 × 2 = 17, 9 × 17, यह दोनों ऑलरेडी आपस में समीकरण बराबर है। जब ये दोनों समीकरण बराबर है तो आप यहाँ से 17 बराबर 17, यानी कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिल गया 17 बराबर 17। 17 बराबर 17 का तात्पर्य क्या है, यह दोनों समीकरण ऑलरेडी आपस में संतुष्ट है और दोनों बराबर है। इसलिए इसको आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर, इसको कर सकते हैं RHS। ध्यान से देखिएगा 3 नंबर सवाल में क्या बताया गया है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा कहाँ बीचों में चलन ना आई है। सभी विद्यार्थी, जो दिया गया है आपका, क्या ध्यान दीजिएगा, दिया है तीसरा 3x प्लस 12, 3x प्लस 12, इसके बाद ये प्रश्न दिया है 24। क्या है, इन्हें आप कैसे हल करेंगे, सबसे आसान बात, ये प्लस में है 12, इस प्लस को उस पक्ष में लेके अगर आप जाते हैं तो ये संख्या माइनस में होगी। इन कहने का मतलब क्या हो गया कि आप इन्हें हल जब करते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 24 माइनस ऑलरेडी 12, क्योंकि हमें पता है जो संख्या धन में होती है अगर हम पक्षांतर करते हैं वो संख्या हमारे ऋण में हो जाती है। चूंकि क्या, ये देखिए धन में है इसलिए हम इसको उस पक्ष में लेके गए हैं, तो ऑलरेडी हमारी किसमें हो गई है, ऋण में। तो आप क्या कर देंगे यहाँ से भाई, यह कर देंगे 3x बराबर 24 में से आप 12 को घटाइए। जब 24 में से 12 घटाते हैं तो मिलता है आपका कितना, सिर्फ 12। ठीक, अब आप यहाँ क्या कर देंगे, यानी x बराबर कर देंगे, चूंकि हम जानते हैं ये किसके रूप में है, गुणे के रूप में है, गुणे के रूप में है। इन्हें जब आप पक्षांतर करेंगे तो अगला ऑलरेडी भाग के रूप में होगा, तो आप यहाँ कर देंगे यानी 12/3, काटिए, देखिए 3 करने में 3, 3 चौके 12, तो आपका जो प्राप्त हो जाता है संख्या x बराबर, ये संख्या आपका प्राप्त हो जाता है 4। यानी आप यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं क्या, कि आपने x का मान 4 निकाल लिया, x का मान आपने 4 निकाल लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इस x के मान को हम समीकरण में रख दें। इस x के मान को जब हम समीकरण में रखते हैं तो समीकरण में रखने के बाद अगर यह दोनों आपस में बराबर हो जाए, जैसे दिया है क्या, 3x धन 12 इसके बराबर यहाँ दिया है 24, ध्यान दीजिएगा 3x धन 12 बराबर दिया है 24। अब हम x के स्थान पे इस 4 को रखेंगे, x के स्थान पे जब 4 को रखेंगे तो ये हमारा मान क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा 3 कोष्टक में x का मान 4 है, यहाँ 4 कर दीजिए, प्लस 12 इसके बराबर यहाँ कर दीजिए 24, ये आपका हो जाता है 24। अब इस 3 का गुणा 4 में करते हैं, जब 3 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 3 चौके ये 12 हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी आपका दिया क्या है, 12 दिया है, इसके बराबर आप यहाँ कर देंगे 24। क्या 12 अगर जोड़ देते हैं तो 12 आपको पता है 24 होता है, 24 लिख दीजिए, इसके बराबर यहाँ कर दीजिए 24। दोनों पक्ष आपके बराबर हैं, जब यह दोनों पक्ष आपके बराबर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको LHS बराबर ऑलरेडी RHS। नंबर आपका आता है
4 नंबर प्रश्न में ये बता रहा है आपसे क्या कि 6y माइनस 9, 6y माइनस 9, 6y माइनस 9 इनके बराबर ये दिया हमारा क्या 2y प्लस ऑलरेडी 15, ये दिया गया है 2y प्लस 15। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हमने आपको पहले ही बताया है कि आप इन समीकरण को हल करते समय सिर्फ इतनी बात पे ध्यान दीजिएगा कि y वाला पद या तो x वाला पद या चर राशि की कोई भी राशियां वाला पद किस पक्ष में है। देखिए 2y यहाँ है, 6y यहाँ है, y को y की तरफ कर दीजिए, बची प्राकृतिक संख्या इनको एक तरफ कर दीजिए। ऐसे 2y देखिए प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो आपका माइनस की होगी। और ये भी हम जानते हैं ये -9 है, इस माइनस को 9 को उस पक्ष में अगर लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगी। जैसे कहने का मतलब कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा आप क्या, यानी 6y, ये देखिए धन 2y, इधर 2y है, इधर लेके आएंगे ऋण 2y आपका हो जाएगा। इनके बराबर देखिए -9, -9 को उस पक्ष में लेके अगर जाते हैं ये बनता है आपका कितना, माइनस है तो प्लस होगा, यानी 15 प्लस ऑलरेडी 9, 15 और 9 को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा बराबर करके क्या 6y में से, यानी 6y में से आप 2y घटा लीजिए। जब 6y में से आप 2y घटाते हैं तो मिलता कितना है आपके पास 4y, इसके बराबर लिख दीजिए ऑलरेडी 4y, बराबर कर दीजिए। यहाँ देखिए 15 दिया है, 15 प्लस 9, 15 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 9 5 14, 1 1 दूनी बनता है कितना आपका 15 9 24 हो जाता है। आप यहाँ कर देते हैं 24। ठीक, अब देखिए हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि जो संख्या गुणे के रूप में हो उन्हें जब आप भाग करते हैं क्या कर देते हैं, पक्षांतर करते हैं, यानी भाग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप यहाँ कर देते हैं y बराबर क्या हो जाता है, ये 24 बटे आप कर देते हैं 4। ठीक, भाग करिए, 4 करने में 4 4 6 24, यानी आपका जो प्राप्त हो जाता है y बराबर, ये ऑलरेडी आपका हो जाता है कितना, यहाँ से y बराबर 6। अब आप क्लियर हो गए हैं कि आपने y का 18 माइनस 5y, इसके बराबर ये दिया है अगले पक्ष में 3y माइनस 6, 3y माइनस 6। अब इन्हें हमें हल करना है। हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या हल करने का तरीका क्या है। हल करने का तरीका ये है कि y वाला जो पक्ष है इसको इस पक्ष में लेके आ जाइए तो होगा क्या आपका, यही होने के लिए यहाँ देखिए -5y है, -5y कर दीजिए। ये देखिए धन 3y है, धन 3y को जब इस पक्ष में लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा ऋण 3y, इसके बराबर यहाँ कर देंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, ये धन 18 है, ये ऋण ऑलरेडी 6 है। तो पहले आप इस पक्ष के मान को रखिए, माइनस का 6 दिया है, धन 18 है, उधर लेके जाएंगे आपका ऋण 18 है। अब आप क्या कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हमें पता है कि क्या माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो लगता है वो ऑलरेडी माइनस का लगता है। क्यों माइनस का लगता है, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कर देंगे, माइनस का 5y, माइनस का 3y, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 8y, इनके बराबर यहाँ कर देंगे माइनस का ऑलरेडी 18 और माइनस का 6। माइनस प्लस प्लस होता है हमें पता है, लेकिन चिन्ह हम किसका लगाते हैं, माइनस का। तो 18 में हम 6 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से भाई 24। ठीक, अब देखिए यहाँ से इस माइनस को इस माइनस से काट दीजिए तो आपका बचता क्या है, यानी y बराबर जो बच जाता है ये बचता है आपका यहाँ से 24 बटे 8। ठीक, काटिए, 8 करने में 8, 8 तिरिक 24, तो प्राप्त आपका जो हो जाता है ये y बराबर 3 प्राप्त हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब उत्तर की जांच करना है। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी, हम आपके यहाँ बोर्ड पे बार बार इसलिए नहीं लिख रहे उत्तर की जांच, क्योंकि आपको पता है प्रश्न में वो स्वयं लिख दिया है कि समीकरण को हल कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। इसलिए आप जान लीजिएगा यहाँ पे उत्तर की जांच न लिख के अपने आप प्रश्न को लिखिएगा, क्योंकि परीक्षा में हल करते समय आपको पता है कि समय देखा जाता है। तो ऐसा हल कीजिए कि जिसमें
समय आपका कम लगे। तो आप ये जो यहाँ हिंदी लिखेंगे कि उत्तर की जांच, वो प्रश्न लिख दीजिए। आप जब हल कर देंगे तो जो कॉपी चेक करता है अध्यापक उतना वो जानता है। जैसे कहने का मतलब क्या, यहाँ दिया गया हमारा यानी 18 माइनस 5y इसके बराबर होता है हमारा 3y माइनस 6 जो प्रश्नों में दिया गया है। इसी प्रश्न को आप जब 2 बार लिखेंगे तो जो 2 बार लिखने का तात्पर्य यही होता है कि जो है इसका क्या करना, हमें इसका जो है उत्तर की जांच करना है। क्योंकि एक बार आपने पहले लिखा फिर इसी को दोबारा लिख रहे हैं, तो दोबारा लिखने का तात्पर्य होता है कि उत्तर की जांच करना। ठीक है, इसलिए हम यहाँ बोर्ड पे आपके यहाँ ये नहीं लिख रहे हैं कि उत्तर की जांच। कुछ विद्यार्थी उत्तर की जांच लिखते हैं, तो हमने बता दिया आपको उत्तर की जांच यहाँ मत लिखिए। क्यों मत लिखिए, क्योंकि आप इस प्रश्न को एक बार लिख चुके हैं, इसी प्रश्न को एक बार लिख चुके हैं। जो आपने x का मान, y का मान यहाँ से आपने निकाल दिया है। जो y का मान जब यहाँ से निकाल दिया है तो अब क्या करना है, यहाँ उत्तर y का मान निकल गया, तो इससे जब उसी प्रश्न को आप दोबारा लिखते हैं तो मतलब होता है उत्तर की जांच। क्यों, क्योंकि जो है हमें y के मान पे इस 3 को रखना है। जैसे ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, 18 माइनस 5 कोष्टक में 3 इनके बराबर 3 कोष्टक में हमें पता है y का मान 3 दिया है, y के मान पे 3 रख देंगे, फिर 6 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ऊपर जो है, अब यहां से क्या कर देंगे, 18 माइनस 5 का गुणा 3 में करो, 5 का गुणा 3 में करो तो 5 3 आपका 15 हो जाता है। इनके बराबर क्या कर देंगे, 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 में 3 का गुणा कर देते हैं 9 हो जाएगा आपका, और माइनस यहाँ दिया है 6, माइनस कर दीजिए 6। देखिए ध्यान से भाई, घटाना तो आपको लगभग आता ही होगा, क्योंकि 18 में से आपको 15 घटाना है। जब 18 में से 15 घटाते हैं तो आपको पता है कि 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और जो है 1 में से घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसलिए आप यहाँ कर दीजिए 9 में से 6 घटा दीजिए 3 आपका आ जाता है। यह देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर है। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो आप यहाँ इसको LHS लिख दीजिए या रहने दीजिए, ठीक, तभी माना जाता है। ये LHS आपका है, इसे LHS कहते हैं, और ये आपका है RHS। मतलब ये कुल मिला के जान लीजिएगा क्या कि दोनों समीकरण ऑलरेडी आपस में